जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, सोनजू नॉर्थ सी पर अटैक करने आ चुका था और उसके साथ शैडो आर्मी भी थी। सोनजू तियान से अभी हार मान लेने की कहता है, पर तियान इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी और वो उल्टा सोनजू की बेइज्जती कर देती है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सोनजू अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और पूरी शैडो आर्मी एक साथ आगे बढ़ने लगती है। तुरंत ही दोनों आर्मी आपस में फाइट करने लगती है और दोनों ही आर्मी काफी स्ट्रांग भी थी। तियान लगातार शैडो आर्मी के सोल्जर्स को मारती जा रही थी और उनका कोई भी सोल्जर तियान के सामने टिक नहीं पा रहा था। शैडो आर्मी दीवार से चढ़ते हुए ऊपर आने लगती है और कुछ सोल्जर्स मिलकर नॉर्थ सी का गेट तोड़ देते हैं, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जा पाता क्योंकि अब जेम्स भी फाइट में आ चुका था और उसके ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ अटैक कर देते हैं। लेकिन जेम्स एक ही अटैक में उन सभी को मार देता है। अब जेम्स काफ़ी स्पीड से आर्मी की तरफ जाने लगता है और लगातार कई लोगों को मार देता है। जेम्स अपनी स्वॉर्ड की वजह से पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। तभी जेम्स ज़मीन पर अपनी स्वॉर्ड मारता है और शैडो आर्मी के नीचे से कई ड्रैगन निकलते हैं और कई लोगों को मार देते हैं। तभी जेम्स के सामने काफी बड़ा ड्रैगन आ जाता है और उसके साथ रेन भी थी। रेन जेम्स से पूछती है कि क्या उसे अब भी उसकी आवाज याद है। तभी हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहां एक लड़के को शैडो आर्मी के लोग मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां जेम्स आ जाता है और उस लड़के को बचा लेता है। जिसके बाद जेम्स नहाने चला जाता है, लेकिन वो लड़का वहां जेम्स के पास आ जाता है और कपड़े उतारकर जेम्स के काफी करीब आ जाता है, लेकिन जेम्स उसे दूर कर देता है और वहां से जाने लगता है और उस लड़के को भी कपड़े पहनने की कहता है। इसके बाद वो लड़का यूलिंग से मिलता है और यूलिंग उस लड़के की लड़की बनने में मदद करता है। काफी दर्द सहने के बाद वो लड़का लड़की में बदल जाता है और अपना नाम रेन रखता है। रेन कह रही होती है कि अब तो जेम्स उसे जरूर पसंद करेगा, लेकिन तभी वहां सोनजू आ जाता है और उससे कहता है उसकी इस मदद के बदले अब रेन हमेशा के लिए उसकी गुलाम है और सिर्फ उसका कहना मानेगी। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जेम्स को रेन पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था और रेन उस बड़े से ड्रैगन में पावर डाल देती है, जिससे वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और अपने मुंह से जेम्स पर फायर अटैक करने लगता है। जेम्स उसके अटैक से बचता है और उस ड्रैगन के मुंह पर ही मारता है, जिससे उस ड्रैगन का फायर अटैक रुक जाता है। लेकिन वो अब भी जेम्स को मारने आ रहा था। मौका मिलते ही जेम्स उस ड्रैगन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और जेम्स के सिर्फ एक अटैक से उस स्वॉर्ड को काफ़ी चोट पहुंचती है और वो दीवार पर गिर जाता है। लेकिन वो हारा अब भी नहीं था और वापस खड़ा हो जाता है। पर वो ड्रैगन नॉर्थ सी के लोगों पर फायर अटैक करने वाला था। तभी जेम्स पीछे से आकर उसके गले पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे वो ड्रैगन रुक जाता है। पर वो जेम्स को दूर गिरा देता है और उसे मारने आने लगता है। जेम्स उस ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन वो ड्रैगन जेम्स को मारता है और जेम्स दीवार से जाकर टकराता है। ड्रैगन जेम्स पर फायर अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है और जेम्स भी रैगिंग ड्रैगन हेवन स्प्लिटिंग स्लैश का इस्तेमाल कर देता है। जेम्स का अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस ड्रैगन का अटैक कुछ नहीं कर पाता और जेम्स की स्वॉर्ड से निकले ड्रैगन उस ड्रैगन के आर पार हो जाते हैं, जिससे वो ड्रैगन वहीं मर जाता है। ड्रैगन के मरते ही रेन जेम्स पर पीछे से अटैक कर देती है, पर जेम्स उसका अटैक रोक लेता है और उल्टा उस पर अटैक करने लगता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक करते हैं। तभी रेन जेम्स पर अपना वेपन फेंक कर मारती है, लेकिन जेम्स उसके वेपन को अपनी स्वॉर्ड से घुमाकर उल्टा उसी पर फेंक देता है। रेन काफ़ी पावर लगाकर अपना वेपन रोक लेती है, लेकिन जेम्स बिना टाइम वेस्ट किए रेन के पेट में अपनी स्वॉर्ड मार देता है और उसे लगातार पेट के अंदर घुसाने लगता है। पर तभी रेन खुद ही जेम्स के पास आ जाती है और उसे किस कर लेती है और धीरे से कहती है कि वो उसे चाहती है। तभी जेम्स रेन को मार देता है और रेन ज़मीन पर गिर जाती है और अपने आखिरी लम्हों में भी जेम्स से कहती है कि वो उसे हमेशा चाहती रहेगी। सीन शिफ्ट होता है और हम सोनजू को देखते हैं, जो लगातार नॉर्थ आर्मी के लोगों को
मारता हुआ अंदर आ रहा था। पर तभी उसके सामने वही लेडी आ जाती है जिसे हमने पहले देखा था, और उसका नाम मोना है और वो पहले सोनजू की वाइफ थी। सोनजू उसे देखकर उससे पूछने लगता है कि वो क्यों चली गई। वो उसे हर चीज़ दे सकता था और वो उसे छोड़कर यहाँ रह रही है। तभी वही नॉर्थ सी का किंग भी आ जाता है और सोनजू पर अटैक भी कर देता है। सोनजू उसके अटैक से बच जाता है और किंग से पूछने लगता है कि वो मोना उसके पास क्यों है, क्योंकि सोनजू इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और वो मोना को पूरा ड्रैगन क्लैन भी दे सकता है। पर किंग सोनजू से कहता है कि उसने मोना को ऐसा कुछ दिया है जो सोनजू कभी नहीं दे सकता, और ये कहते हुए सोनजू के मुंह पर मुक्का भी मारता है। ये सुनकर अब तो सोनजू और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है सिर्फ वही है जिसके पास मोना होनी चाहिए और इस काबिल कोई नहीं है। पर किंग हंसने लगता है और सोनजू से कहता है उसे खुद को इतना बड़ा भी नहीं समझना चाहिए। फिर किंग कहता है मोना एक परफेक्ट ड्रैगन है और उसे कोई भी अपने पास कैद नहीं रख सकता। तभी वहाँ तियान भी आ जाती है और अब सोनजू ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किंग भी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। पर सोनजू किंग को ज़मीन पर पटक देता है। किंग वापस उठता है और सोनजू पर अटैक करने लगता है। किंग सोनजू को जकड़ लेता है, पर सोनजू इलेक्ट्रिक अटैक करता है जिसकी वजह से किंग को उसे छोड़ना पड़ता है। किंग सोनजू से दूर जाने की कोशिश करता है, पर सोनजू लगातार उसका पीछा कर रहा था और उसे थोड़ा भी रिकवर होने का टाइम नहीं दे रहा था। साथ ही लगातार अटैक्स भी कर रहा था। तभी सोनजू किंग पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जो सीधा किंग के लग भी जाता है। तियान भी अपने फादर को ऐसी बुरी हालत में देखती है, पर वो उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। अब सोनजू वापस से मोना के सामने आ जाता है और उससे कहने लगता है कि सिर्फ वही है जिसके साथ मोना रह सकती है। पर मोना सोनजू को अपने ऊपर इतना घमंड ना करने की कहती है। अब सोनजू मोना के पास जाते हुए कहता है कि अगर वो उसके पास आ जाती है सिर्फ तभी वो अपनी ड्रैगन सोल शैडो गॉड से बचा सकती है, वरना उसकी मौत निश्चित है। सोनजू हाथ आगे बढ़ाता है, पर किन उसका हाथ पकड़ लेता है और सोनजू पर अटैक कर देता है, जिससे सोनजू काफ़ी पीछे हो जाता है। तभी तियान भी सोनजू पर अटैक्स करने लगती है, पर सोनजू उसके हर अटैक से बच रहा था। तियान सोनजू से कहती है कि वो अपने फादर की मौत का बदला ज़रूर लेगी। सोनजू तियान से भी कहता है कि वो भी उसकी पेट बन सकती है, क्योंकि शैडो आर्मी उसे इतने अच्छे से नहीं रखेगी जितने अच्छे से वो उसे रख सकता है। पर तियान सोनजू को मार देने की कहती है। तभी सोनजू के पीछे दो लोग आ जाते हैं और सोनजू उन दोनों को तियान को समझाने की कहता है। तियान उन दोनों पर काफ़ी स्पीड से अटैक कर देती है, पर वो बच जाते हैं और उनमें से एक तियान पर अटैक करने लगता है। उसके अटैक्स काफ़ी तेज़ थे, जिसकी वजह से तियान को दिक्कत हो रही थी। तभी दूसरा वाला भी तियान पर अटैक करने लगता है। अब वो दोनों ही तियान पर अटैक करने वाले थे, जिनसे बचना तियान के लिए मुश्किल था। लेकिन तभी वहाँ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक होता है, जिससे वो दोनों पीछे गिर जाते हैं। हम देखते हैं वो अटैक जेम्स ने किया था और उसने तियान को भी बचा लिया था। जेम्स तियान से मदर को बचाने की कहता है और उन दोनों को उस पर छोड़ देने की कहता है। तियान वहाँ से चली जाती है और वो दोनों जेम्स पर अटैक कर देते हैं। पहले जेम्स एक पर अटैक करता है और वो जेम्स का अटैक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जेम्स थोड़ी ज़्यादा पावर लगाता है वो बंदा वही मर जाता है। अब दूसरा वाला भी तुरंत आ जाता है और जेम्स पर अटैक करने लगता है, पर जेम्स उसके हर अटैक से बच जाता है और उस पर एक स्लैश अटैक करता है, जिससे वो सीधा सामने वाली दीवार से जाकर टकराता है और उसका काम भी ख़त्म हो जाता है। तभी जेम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट सेंस करता है और वहाँ एक बंदा दो ड्रैगन क्लैन की लड़कियों को डॉग बनाकर अपने साथ ले आता है और उसी में से जेम्स ने वो किलिंग इंटेंट सेंस किया था। उस बंदे के साथ उसके कई साथी भी थे। अब वो जेम्स को देखकर कहने लगता है कि ड्रैगन क्लैन के प्रिंस की सोल को देखकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। जेम्स उससे पूछता है कि क्या वही ड्रैगन क्लैन की तबाही के पीछे है। वो बंदा एक लड़की को उठाते हुए कहता है कि वो अपने पेट्स को क्यों मारना चाहेगा।
वो लड़की रोने लगती है और जेम्स से मदद की भीख मांग रही थी। ये देखकर जेम्स को काफी गुस्सा आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, पर वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग था और काफी आसानी से जेम्स को अपने वेपन से पीछे धकेल देता है। तभी वो उन दोनों लड़कियों को उठा लेता है और उनकी सोल एब्जॉर्ब करने लगता है। जेम्स उनकी मदद के लिए आने की कोशिश करता है, पर उसके साथी जेम्स के रास्ते में आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जेम्स आगे नहीं जा पाता और कुछ ही देर में वो बंदा उन दोनों लड़कियों की सोल को ले लेता है, जिससे वो लड़कियां वहीं मर जाती है और उनके मरने के बाद वो उन्हें फेंक देता है। तभी एक साइज में काफ़ी छोटी लड़की जेम्स पर काफ़ी स्पीड से अटैक करती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हवा में उड़ रही लड़की जेम्स पर अटैक कर देती है, पर जेम्स सही टाइम पर शील्ड लगा देता है, जिससे वो उसके अटैक से बच जाता है। वो छोटी लड़की वापस जेम्स पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर इस बार जेम्स उसे मुट्ठी में पकड़ लेता है और इतनी जोर से मुट्ठी बंद करता है कि वो मर जाती है। ये देखकर एक मोटा बंदा जेम्स पर अटैक करने आने लगता है और जेम्स अपनी स्वॉर्ड से उसका अटैक रोक देता है और अगले ही पल उसका गला काट देता है। तभी वो हवा में उड़ रही लड़की भी जेम्स पर अटैक करने आने लगती है, पर जेम्स एक ही स्लैश अटैक में उसका एक पंख काट देता है और वो लड़की जेम्स के सामने आकर गिरती है। जेम्स उसके पेट में स्वॉर्ड मार देता है, जिससे वो भी मर जाती है। तभी जेम्स पर वो बंदा अपने वेपन से अटैक करता है, पर जेम्स उसके अटैक से बच जाता है, पर वो वेपन पीछे से वापस आने लगता है और जेम्स उसे अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर वो वेपन इतना स्ट्रांग था कि जेम्स के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है। फिर जेम्स उस वेपन को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ में कट लग जाता है। जेम्स अपनी स्वॉर्ड को वापस अपने पास बुलाता है, पर वो बंदा स्वॉर्ड पर पैर रखकर उसे रोक देता है। अब वो बंदा अपने वेपन को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देता है और उससे जेम्स पर अटैक कर देता है। जेम्स का बचना मुश्किल दिख रहा था, लेकिन तभी वहाँ जियाओ अपने वेपन फॉर्म में आ जाता है और उस वेपन को एक अटैक में तोड़ देता है और वहाँ उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।